तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल का हमारा पहला वीडियो है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक बिगनर लेवल का ट्रेडर जो होता है और एक प्रो लेवल का ट्रेडर होता है, उसकी जो जर्नी होती है कि एक बिगनर लेवल के ट्रेडर को करना क्या होता है, कि ट्रेडिंग में जब वो आता है तो उसको कौन सी चीजों को देखना पड़ता है, कहाँ से कैसे सीखना पड़ता है, अपने माइंडसेट को किस तरह से कंट्रोल करना पड़ता है, वो सारा चीजें देखेंगे। तो ट्रेडिंग में जब हम आते हैं ना, तो हमें बहुत सारा चीजें देखने को मिलता है, लेकिन हम थोड़ा सा देखते हैं अलग अलग जगह हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे इंडिया से है तो हम इंडियन मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा चीज है, ग्लोबल मार्केट हो गया, उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तीसरा है कि हम फॉरेक्स मार्केट, जैसे करेंसी पेयर्स होते हैं तो फॉरेक्स मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं। और क्रिप्टो करेंसी हो गया, ठीक है। तो हम ना इंडिया से है तो हम इंडिया की बात करेंगे। तो इंडियन मार्केट में भी हम ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं। इंडियन मार्केट में भी हमारा थोड़ा सा अलग सिनेरियो है कि यहाँ पे दो आपको स्टॉक एक्सचेंज देखने को मिलेंगे, एक है एनएससी और दूसरा है बीएसई, ठीक है। अब एनएससी बीएसई क्या होते हैं, हमारे वीडियोस आगे आने वाले हैं, तो उस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पर हम एनएससी में ट्रेड करते हैं, इसमें भी जब हम आते हैं ना तो आपको एक अलग तरह का ट्रेडिंग देखने को मिलता है। दैट इज, देखो कैसा है कि इक्विटी में ट्रेड करना, इक्विटी में ट्रेड करना मतलब किसी स्टॉक में, किसी कंपनी में ट्रेड करना। उसके बाद होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। आप सब लोगों ने तो सुना होगा, बहुत सारे लोगों को तो इसमें ही इंटरेस्ट है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना। इंडेक्स ट्रेडिंग में भी आप ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास है कमोडिटीज, जैसे ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इसमें भी ट्रेड करना। फिर उसके बाद हमारा इंडियन करेंसी जो हो गया यूएसडी आईएनआर, तो इसमें भी आप इंडियन रुपीज में भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अभी देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं ना, वो ट्रेडिंग सीखने के लिए जब आते हैं तो डायरेक्ट कूद पड़ते हैं इंडेक्स में, निफ्टी बैंक निफ्टी में ही जाके कूद पड़ते हैं। तो ये ज्यादा डायरेक्ट कूदने से क्या होता है, ये ज्यादा दिन ये लोग ना टिक नहीं पाते। तो मैं सिंपली आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप ना धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। इक्विटी पहले सबसे पहले इक्विटी में ट्रेड करेंगे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, फिर हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में किस तरह से ट्रेड करेंगे वो आपको सीखना पड़ेगा। चलिए अभी मैं आपको एक ट्रेडर की जर्नी क्या होती है, उसको कौन सा चीजों को देखना पड़ता है। जो बिगिनर लेवल का जब ट्रेडर ट्रेडिंग करने के लिए आता है तो वो गूगल पे सबसे पहले सर्च करेगा कि भाई ट्रेडिंग किस तरह से करना है। फिर जाके थोड़ा सा यूट्यूब पे जाके डेटा देखेगा कि हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। तो हमारे वीडियो का भी यही टॉपिक है कि हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। ओके, जब एक बिगिनर लेवल का ट्रेडर ट्रेडिंग सीखने के लिए जब आता है ना सर और मैडम, तो वो क्या सोचता है कि मैं उसका माइंडसेट ही बराबर नहीं बढ़ता। तो आपको सबसे पहला पॉइंट यही हमारा है कि माइंडसेट, आपको एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि ट्रेडिंग करना है मुझे, तो सबसे पहले 6 महीना सीखना है, ठीक है। तो 6 महीना मुझे सीखने के ऊपर फोकस करना है। तो एक माइंडसेट हमारे, अभी हम देखेंगे तो मिडिल क्लास लोग हो गए, तो उन लोगों को क्या है ना कि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है, ऐसा है वैसा है, मतलब क्विक प्रॉफिट बनाया जा सकता है जल्दी, मतलब रेगुलर इनकम हमारी हो सकती है। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ट्रेडिंग एक प्रोफेशनल बिजनेस है, उसको आप एक बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे तो आपको जरूर प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। सर आपको माइंडसेट अपना एक ट्रेनी की तरह रखना पड़ेगा। मतलब आप जब ट्रेडिंग करने के लिए जब आते हो ना, आपका माइंडसेट जो है एक ट्रेनिंग, मतलब एक ट्रेनिंग करना है आपको। यहाँ पे 6 महीना 1 साल आपको एक ट्रेनी बन के सीखना है। योर एज अ बिगिनर योर माइंडसेट शुड हैव ट्रेनी, नॉट शुड हैव फोकस ऑन द प्रॉफिट। ओके, पैसे के ऊपर फोकस नहीं करना है। एक ट्रेनर, आप ट्रेनी हो, इसका ये माइंडसेट आपको बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी फिर क्या हो गया, माइंडसेट, आपने माइंडसेट बना लिया, आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए आप आ गए हो। अभी क्या है कि थोड़े बहुत ट्रेडिंग आप सीखने लग गए हो। कैसा है, जैसे देखो कि अभी सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, आपने थोड़ा बहुत ट्रेडिंग यहां से अपना सीखना चालू कर दिया। ओके, उसके बाद क्या है कि आपको एक स्ट्रेटेजी पकड़ना पड़ेगा। एज अ बिगिनर ट्रेडर क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर क्या करते हैं सर, कि किसी का कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं, कॉल टिप पे चले जाते हैं। वो टिप पे ज्यादा दिन आप डिपेंड नहीं रह पाओगे, 1 साल पैसा बना नहीं पाओगे टिप पे, ऐसा नहीं रहता, ठीक है। तो आपको ना एक अपना माइंडसेट को थोड़ा रेडी करना पड़ेगा। माइंडसेट को रेडी करने के बाद आप सीख रहे हो कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, मार्केट ओपन कब हो रहा है, प्री मार्केट ओपनिंग कब होता है, मार्केट रियल मार्केट कब ओपन होता है, उसके बाद मार्केट क्लोज किस तरह से होता है, मार्केट में चार्ट पैटर्न क्या होता है, मार्केट कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से बनाता है, ठीक है। ये सारा चीजें आपको सीखने को मिलेगा। उसके बाद आपको एक प्रूवन स्ट्रैटेजी पकड़ना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी क्या होता है कि आपको स्ट्रैटेजी मतलब एक कोई तो भी डबल टॉप डबल बॉटम,
ठीक है। तो कुछ इस तरह से स्ट्रैटेजी पकड़ना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी ऐसा पकड़ना पड़ेगा मार्केट में जो आपको इक्विटी में काम आए, फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम आए, कमोडिटीज में काम आए, एक ही स्ट्रैटेजी। तो कुछ इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपको उस स्ट्रैटेजी को क्या करना पड़ेगा, बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा 6 महीना 1 साल। तो बैक टेस्टिंग करने के बाद क्या होता है, आपको ना उस स्ट्रैटेजी के एडवांटेज डिसएडवांटेज ठीक ठाक से नोट करो, कॉपी लो, कॉपी पेन लेके उसको नोट करो कि ऐसा ऐसा होगा तो हाँ अच्छा, ऐसा ऐसा होगा तो हम ट्रेड करेंगे, ऐसा ऐसा नहीं होगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप उस स्ट्रैटेजी के एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखो, उसको बैक टेस्टिंग करने के बाद आप उसको फॉरवर्ड टेस्टिंग करो। जब रियल मार्केट रनिंग पे हो तो आप उसको ना स्ट्रैटेजी को रियल मार्केट में इंप्लीमेंट करो, ठीक है। तो यहाँ बैक टेस्टिंग फॉरवर्ड टेस्टिंग करना पड़ेगा। लाइव मार्केट में आप उस स्ट्रैटेजी को किस तरह से इंप्लीमेंट करते हो और आपका सक्सेस रेशियो क्या है। ऐसी स्ट्रैटेजी जो 70 to 80% आपको सक्सेस दे, मतलब उसका एक्यूरेसी हो, ठीक है। तो जैसे महीने में अपन 10 ट्रेड कर रहे हैं, 10 ट्रेड ले रहे हैं किसी चीज में, किसी स्टॉक में, तो 8 ट्रेड आपके 7 से 8 ट्रेड आपके सक्सेसफुल हो और 2 से 3 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हो, इट्स ओके, फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। 5 ट्रेड भी आपके सक्सेस रहेंगे, फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहते हो अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो तो, ठीक है। उसके बाद चीज आती है कि स्ट्रैटेजी भी हो गई, फिर लाइव मार्केट में हमने ट्रेड करना चालू कर दिया, तो रिस्क कितना ले। यहां पे हम अभी रिस्क मैनेजमेंट पे आ गए। तो रिस्क कितना ले, देखो रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा चैप्टर है, उस पर हम आगे जाके बहुत जबरदस्त एक सिंगल वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैं शॉर्ट में बता दूं आपको कि आपकी जो कैपिटल है ना, जैसे आपके पास अभी 50,000 कैपिटल है, तो 50,000 कैपिटल पे क्या कर सकते हो आप, सिंपली 1 से 2% रिस्क लेना है। कोई भी रिस्क हो, कोई भी स्टॉक हो, कितना भी आपको कंफर्मेशन मिले, फिर भी आप 1 से 2% आप रिस्क लेंगे, उससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि आपको सिर्फ अपना माइंडसेट को बना के रखना है कि भाई मैं सिर्फ 500 to 1000 रुपीज ही लॉस करने की मेरी कैपेसिटी है आज की, ठीक है, डेली कैपेसिटी। उसके बाद क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट पे आप जब आने के बाद क्या होता है कि अब आप ट्रेडिंग करते हो, रियल मार्केट में जब आप ट्रेड करते हो तो आपको जर्नल लेना पड़ेगा, एक कॉपी बनाओ और एक पेन लो कि आपको लिखना पड़ेगा। जब आपकी लाइव मार्केट में जब ट्रेडिंग चल रहे हैं ना, तो आप लिखा करो कि भाई आपके माइंडसेट में कौन सी चीजें आ रही है, ये आ रहे, कौन सा मतलब थॉट्स कौन से आ रहे हैं, ठीक है, वो सारा चीजें आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है कि ये सारा चीजें हो गया, अभी आपने क्या किया, अपना माइंडसेट आपने रेडी कर दिया। उसके बाद क्या हो गया, माइंडसेट रेडी कर दिया, माइंडसेट थोड़ा बहुत ट्रेडिंग आप सीख ले, एक स्ट्रैटेजी भी हो गई, सारा चीजें हो गया। अभी इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करना है लाइव मार्केट में, मुझे ट्रेड करना है, तो उसके लिए तो आपको डीमैट अकाउंट पड़ेगा, डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगा ना सर। तो डीमैट अकाउंट बहुत सारे ब्रोकर है हमारे पास, मतलब सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है, जैसे जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया, फिर कोटक महिंद्रा है हमारे पास, एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक का भी है, एसबीआई का भी है। तो मैं सिंपली जीरोधा यूज करता हूँ। जीरोधा का प्लेटफॉर्म किस तरह से, चलिए स्क्रीन पे देख लेते हैं, ठीक। सिंपली मैंने यहाँ पे जीरोधा का अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है। जीरोधा का ओपन करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको 1 2 3 4 7 7 यहाँ पे नंबर दिख रहा है। ये यहाँ पे ना अपन अलग अलग तरह की वॉच लिस्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने ये सेक्टर की वॉच लिस्ट बनाई, यहाँ पे एक बैंकिंग सेक्टर का वॉच लिस्ट है। यहाँ पे अगर आएंगे तो ये थोड़ा सा हाईली वेटेड स्टॉक, यहाँ पे कुछ इस तरह से वॉच लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप सिंपली जाओगे तो यहाँ पे बहुत इजी प्लेटफॉर्म है जीरोधा का। अगर आप यहाँ पे आओगे, ऑर्डर्स में जाएंगे तो ऑर्डर्स में यहाँ पे सिंपल आपको दिखाई देगा कि आज दिन भर में हमने कितने ऑर्डर पंच किए, एग्जीक्यूट किए, वो सारा चीजें हमें यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। दूसरी चीज है कि होल्डिंग्स में जाएंगे तो हमारे स्टॉक्स जो लॉन्ग टाइम के लिए हमने कुछ किसी इन्वेस्टमेंट, कोई अगर इन्वेस्टमेंट हो हमारी, तो वो होल्डिंग में हमें पूरी तरह दिखाई देगी। उसके बाद पोजीशन में जाएंगे तो हमारी इंट्राडे की पोजीशन या फिर स्विंग पोजीशन, जो भी पोजीशन हमने बनाए हैं, जैसे अगर आपने रिलायंस में कोई पोजीशन बनाया हो या टीसीएस में कोई पोजीशन बना हो तो आपको पोजीशन शो हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बीड में आते हैं, ऑक्शन में कोई स्टॉक अगर ऑक्शन में आया हो तो वो स्टॉक आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और आईपीओ की बात करें तो यहाँ पे इतने सारे आईपीओ आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है सूरज स्टेट डेवलपर्स, यहाँ पे आप सिंपल अप्लाई आईपीओ में जाके आप किसी भी आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो, सिंपल। ओके, चलिए मैं आपको एक चीज़ आपको सिंपल तरीके से दिखाता हूँ। चलो चलिए ये इनको थोड़ा सा इनको हटा देते हैं, ऑप्शन सही है। चलो, अगर मुझे ट्रेडिंग करना है रिलायंस में, तो रिलायंस में ट्रेडिंग करना है तो सिंपली हमने रिलायंस लिख दिया। रिलायंस में जाने के बाद चलो मुझे बाय करना है तो यहाँ पे आऊँगा मैं सबसे पहले। चलो ओके, बाय करना है तो मैं यहाँ पे आऊँगा। अगर क्वांटिटी कितना लेना है मुझे, 100, 50
200-500 क्वांटिटी लेना है तो यहाँ पे आप सिंपली 100 क्वांटिटी हमने लेना है तो ठीक है, ओके 100 क्वांटिटी लेना है। इंट्राडे में करना है तो इंट्राडे मतलब आज के आज ही, मतलब आज ही बाय करना है, आज ही सेल करना है। अगर आप आज के आज ही अपना जो पोजीशन है एग्जिट नहीं करते, MIS में अगर पोजीशन है तो आप एग्जिट नहीं करते तो वो 3:15 3:30 बजे से पहले वो अपने आप एग्जिट हो जाएगा, या तो प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो लॉन्ग टर्म में पैसा ज्यादा लगेगा आपको 2,52,000, और इंट्राडे में आएंगे तो आपको 50,000 लगेगा। तो कहीं ना कहीं इंट्राडे में आपको 5 टाइम्स लीवरेज मिलती है, इसका बेनिफिट आप ले सकते हो। दूसरी चीज कि यहाँ पे आपको मार्केट में ऑर्डर लगाना है तो मार्केट ऑर्डर पे भी लगा सकते हो, लिमिट में लेना है तो लिमिट पे। अभी जैसे करंटली प्राइस चल रही है 2,526 अभी प्राइस चल रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि 2,530 अगर आएगा रिलायंस तो हम बाय करेंगे अपर साइड, तो आप यहाँ पे सिंपली जाके यहाँ पे आप लिख सकते हो, सिंपल आपको यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पे सिंपली आप जाके लिखेंगे 2530, तो यहाँ पे 2530 पे जाके आपका मार्केट लिमिट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। लिमिट ऑर्डर के आने के बाद एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। उसके बाद ये एसएल जो भी हो, आपका एसएल भी आप लिख सकते हो। अगर आपका व्यू डाउन साइड है तो डाउन साइड के व्यू के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, और सेल पोजीशन यहाँ पे सेलिंग के लिए जाना पड़ेगा। यहाँ पे सेलिंग है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है और ईजी टू हैंडल है, ज्यादा कोई किचकट नहीं, कुछ नहीं। और फंड में यहाँ पे आगे फंड में आप आओगे तो यहाँ पे आपको सिंपली दिखाए अवेलेबल मार्जिन, जो भी आपको फंड है तो वो दिखाई देगा। फंड आपको ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ करना है यही से विड्रॉ करना है, विड्रॉ कर सकते हो सिंपली। ये आईडी हमारी, यहाँ पे आईडी में आके आप पूरा डेटा चेक कर सकते हो। यहाँ पे अपना जो भी हमारा इंफॉर्मेशन रहता है वो हमारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। फिर उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, चलो ओके। फिर अलग अलग सेक्टर्स की वॉच लिस्ट बना सकते हो और वॉच लिस्ट में आपको सारा चीजें दिखाई देगा, ठीक है। तो सिंपल है, बहुत इजी है और बहुत इजी टू हैंडल है, ओके। तो जीरोधा का ब्रोकर, जीरोधा का प्लेटफॉर्म आपने देख लिया किस तरह से क्या है, ओके। तो उसके बाद अभी क्या है ना, एक डीमैट अकाउंट रेडी हो गया, ठीक है। डीमैट अकाउंट रेडी होने के बाद अभी क्या करना है कि एक वॉच लिस्ट बनानी है। जैसे निफ्टी 50 के पूरे स्टॉक हो गया, तो उसमें से कुछ 10 स्टॉक ऐसे पकड़ने जिसमें लिक्विडिटी अच्छी हो, ट्रेडिंग अच्छी की जाती हो, तो उसमें आपकी स्ट्रैटेजी किस तरह से काम करती है वो चेक करना है। उसका होमवर्क एक दिन पहले करना है। फिर वो स्टॉक आप चूज करके रखो। जब भी आपको ट्रेडिंग करना हो ना, तो एक दिन पहले आपको होमवर्क करना बहुत जरूरी है, ठीक है। होमवर्क अगर आप नहीं करेंगे और ट्रेडिंग करने के लिए आएंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट डिस्टर्ब रहेगा। मतलब क्या करूं, कैसे करूं, कुछ इस तरह से आपको लगेगा, ठीक है। गुड वॉल्यूम स्टॉक की एक वॉच लिस्ट बनाएंगे। वॉच लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है, अभी सब कुछ रेडी हो गया, डीमैट अकाउंट रेडी हो गया, वॉच लिस्ट रेडी हो गया। अब ट्रेडिंग करना है तो भाई फंड लगेगा ना, कैपिटल लगेगा ना सर। तो कैपिटल मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि इनिशियल लेवल पे आप ना कैपिटल सिर्फ 15 to 20,000 ही फंड ऐड करो। ज्यादा फंड ऐड करने से क्या होगा कि आपका मतलब लालच में जाओगे, बड़ी क्वांटिटी स्वाइप करने के चक्कर में आप ना बहुत ज्यादा लॉस करोगे। तो ये सारा चीजें एक बिगिनर लेवल का ट्रेडर फेस करता है, ठीक है सर। तो इस सारे चीजों के जमेले में नहीं पड़ेंगे, सिर्फ 15 to 20,000 हम कैपिटल यूज करेंगे, उससे ज्यादा कैपिटल यूज नहीं करेंगे। और उसमें से आपकी पहले 10 ट्रेड लॉस में जाने वाली है, क्योंकि आप जब ट्रेडिंग मतलब जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको लाइव मार्केट में जब आप ट्रेड करते हो ना, तो लाइव मार्केट में जब आप ट्रेड करते हो तो आपका माइंडसेट रेडी नहीं रहता है। माइंडसेट रेडी नहीं रहता है आपका, मतलब हार्ट बीट ऊपर ज्यादा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, ऐसा अलग अलग आपको लगता रहता है, ठीक है। उसके बाद है कि एक रिस्क कितना लेंगे। अभी कैपिटल है, रिस्क कितना लेंगे, वह 1 से 2%। जैसे मैंने बताया आपको कि 1 से 2% ही रिस्क लेना है, उससे ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन जैसे अभी हम रिस्क ले रहे हैं 1000 रुपीज की रिस्क ले रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना लेंगे, स्टॉप लॉस कितना रहेगा, 1 से 2% मैंने बताया जैसे, ठीक है। इसमें भी रिस्क मैनेजमेंट में दो चैप्टर अलग से आपको देखने को मिलेंगे। एक है आरपीटी और एक है आरपीडी, मतलब रिस्क पर ट्रेड और रिस्क पर डे, ठीक है। तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट का हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो टारगेट कितना लेंगे, एक 1000 के आपके रिस्क है तो टारगेट कितना लेंगे, ज्यादा से ज्यादा मिनिमम टारगेट आप 2000 की सोचो, 3000 4000। लेकिन आप ना जब आप 1000 रुपीज की रिस्क है तो 1000 रुपीज प्रॉफिट लेने के बारे में नहीं सोचना है, उससे डबल
ट्रिपल ऐसा सोचना है, ठीक है। उससे ज्यादा भी आप ले सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने सारा चीजें देख लिया कि क्या होता है एक बिगिनर लेवल के ट्रेडर को किस तरह से चीजों को फेस करना पड़ता है। सबसे पहले हमने देखा कि उसको अपना माइंडसेट को रेडी करना है, उसके बाद देखा कि मार्केट से सीखना है, सीखने के ऊपर फोकस करना है। पहले 6 महीना सिर्फ सीखने के ऊपर फोकस करना है, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई एक स्ट्रैटेजी आपने पकड़ लिया, फिर उसके बाद आपने डीमैट अकाउंट आपका रेडी हो गया, रिस्क मैनेजमेंट आपका रेडी हो गया। ये सारा चीजें, ये सारा प्रोसेस जब आप फॉलो करते हो ना, इस प्रोसेस से होने वाला क्या है, अभी मैं आपको शॉर्टली उस चीजें आपको बताता हूं कि ये जो प्रोसेस मैंने बताया, इस प्रोसेस से एक्चुअली होगा क्या। अगर लाइव मार्केट में ये सारा चीजें जब आप अप्लाई करते हो तो इस प्रोसेस से होने वाला क्या है ना, वो चीजें देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, इस प्रोसेस से आपको होगा क्या, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। जब आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो मार्केट से आपको सीखना भी मिलेगा, सीखने को भी मिलेगा और समझने को मिलेगा। ऐसी चीजें जो चीजें आपको पता ही भी नहीं है, जैसे क्या हो गया कि एनएसई क्या होता है, बीएसई क्या होता है, जैसे स्टॉक मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं तो एक्चुअल में जो सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस को क्या होता है, मल्टीपल टाइम फ्रेम क्या होता है, टाइम फ्रेम हो गया, 5 मिनट टाइम फ्रेम हो गया, 10 मिनट टाइम फ्रेम, 50 मिनट टाइम फ्रेम। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनको ना ट्रेडिंग अलग अलग शूट होती है, किसी को 1 मिनट ट्रेडिंग शूट होती है, किसी को 3 मिनट टाइम फ्रेम शूट होता है, किसी को 50 मिनट टाइम फ्रेम शूट होता है। तो वो टाइम फ्रेम ना वो लोगों को शूट होता है, तो आपको कौन सा टाइम फ्रेम शूट हो रहा है वो समझने को मिलेगा, वो सीखने को मिलेगा। दूसरी चीज ये जब आप चीजें सीखते हो ना, ये टाइम से सीखते हो। आप मार्केट को क्या दे रहे हो, टाइम दे रहे हो। दूसरा पॉइंट हमारा यही है कि आप मार्केट में टाइम स्पेंड कर रहे हो। चीजें आपको एक महीने में, एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने में नहीं सीखने को मिलेगा। एक महीने में आपके अंदर वो टाइम नहीं आप दे पाओगे मार्केट को। आपको मार्केट में टाइम जब जितना आप मार्केट को टाइम देंगे ना, जो रोज आप चार्ट देखोगे, जितना आप मार्केट को टाइम देंगे, टाइम के साथ आप सीखते जाओगे, समझते जाओगे। और इस टाइम से आपको होने वाला क्या है, आपके अंदर डिसिप्लिन और पेशेंस डेवलप होगा। तीसरा पॉइंट ये हमारा है कि डिसिप्लिन और पेशेंस आपके अंदर ना, जैसे जैसे मार्केट को आप टाइम दे रहे हो, 1 साल हो गया कि मार्केट से आप सीख ही रहे हो, समझ रहे हो, लॉस हो रहा है, इट्स ओके। मार्केट को आप टाइम दे रहे हो, डिसिप्लिन पे और एंड पेशेंस, ठीक है। मार्केट को टाइम के साथ मार्केट में सीखना पड़ेगा, मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, जैसे अभी मैं आपको टाइम के साथ एक एग्जांपल बताता हूं कि देखो क्या होता है कि जैसे भी आपको इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, तो एक पर्टिकुलर टाइम देना पड़ता है। क्या है ना कि ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है कि आपको ना टाइम देना पड़ेगा। जैसे कोई डॉक्टर बनना हो, आपको डॉक्टर बनना हो तो कैसा, सबसे पहले 12th पास करना होगा, उसके बाद JEE या फिर नीट की जो भी एग्जाम हो तो वो एग्जाम पास करना पड़ेगा। उसके बाद 4-5 साल पढ़ाई करने के बाद आप डॉक्टर बनोगे, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा किसी भी चीज को, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया। तो ट्रेडिंग का भी यही है कि ट्रेडिंग में भी आपको टाइम ही देना पड़ेगा। फिर क्या होता है, टाइम के साथ आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाता है, पेशेंस आ जाता है। तो तीसरा पॉइंट हमारा यही है कि आपके अंदर डिसिप्लिन और पेशेंस टाइम के साथ आएगा। जैसे जैसे आप मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे, रोज रोज चार्ट देखने से, पोजीशन ट्रेड करने से, आपके अंदर धीरे धीरे डिसिप्लिन और पेशेंस इंप्लीमेंट होगा। और इस डिसिप्लिन और पेशेंस से क्या होने वाला है कि आपकी जो साइकोलॉजी है ना, जो आपकी माइंडसेट स्ट्रांग होती जाएगा, साइकोलॉजी इंप्रूव हो जाएगा, साइकोलॉजी में बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाएगा, माइंडसेट स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये सारा चीजें आपको ट्रेडिंग के साथ देखने को मिलेगा। ट्रेडिंग में जब आप आने के बारे में सोचते हो, बहुत सारे ट्रेडर यही सोचते हैं कि भाई 1 महीने में, एक साल में ट्रेडर बन जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता, पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होता है कि हमने देखा कि अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग, उसके बाद क्या है कि आपको मार्केट को टाइम देना है। तीसरा चीज ये है कि डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ वो चीजें आपके अंदर इंप्लीमेंट होती जाएगा। डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ इंप्लीमेंट होने के बाद आपके अंदर साइकोलॉजी और माइंडसेट आपका स्ट्रांग होते जाएगा। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि कंसिस्टेंसी क्या होता है। ये सारा चीजें जब आप फॉलो करते हो ना, तो एक कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है। एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि भाई आप सच में ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक कंसिस्टेंसी है कि नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर होते हैं, 1 महीना 2 महीना ट्रेडिंग करते हैं, 5-6 महीना ट्रेडिंग करते हैं, 1 साल करते हैं, लॉस करते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, भग जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता ट्रेडिंग में। मुझे भी ऐसा लग रहा था, पहले 1.5 साल तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो लॉस ही लॉस किया। फिर उसके
उसके बाद क्या है, आज मैं जितना लॉस मैंने उस वक्त किया था, आज मैं उतना प्रॉफिट एक महीने में कमा लेता हूं। तो ये सारा चीजें आपको मार्केट में टाइम देने से आएगा, टाइम देने के बाद आपको वो सारा चीजों को आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि आपको ट्रेडिंग का स्टार्ट किस तरह से करना है, किस तरह से अपनी साइकोलॉजी को इंप्रूवमेंट करना है, अपने अंदर डिसिप्लिन किस तरह से इंप्रूव करना है, तो ये सारा चीजें आपने इस वीडियो में देखा होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे हमारे आने वाले हैं, जैसे फॉरेक्स स्ट्रैटेजी हो गया, ऑप्शन स्ट्रैटेजी हो गया, बहुत सारा चीजें, जैसे डेटा अपने माइंडसेट को किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, साइकोलॉजी को किस तरह से डेवलप करना है, ये सारा डेटा आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शंस में जब आप ट्रेड करते हो तो ओटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, ये सारा डेटा ना कि बहुत सारे ट्रेडर को मालूम ही नहीं है। ऑप्शंस में आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि भाई ट्रेड कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करे। तो ये सारा चीजें ना आपको आने वाले वीडियोस में बहुत सारा डेटा देखने को मिलेगा। साइड में देख रहे हो स्क्रीनशॉट है, आज का मेरा जो प्रॉफिट है 11,600 समवेयर अराउंड दिखा रहा है। तो ये प्रॉफिट मैंने इंट्राडे में किस तरह से बनाया, क्या चीजें, क्या लॉजिक, क्या रीजन मैंने यूज किया, कौन सा स्ट्रैटेजी यूज किया, ये सारा चीजें आपको देखने को मिलेगा आगे। और भी डेटा है कि जैसे लाइव ट्रेडिंग हो गया, लाइव ट्रेडिंग में मैं आपको वीडियोस बना के दिखाऊंगा कि भाई सच में 20,000 25,000 के प्रॉफिट जिस तरह से मैं बनाता हूं, वो सारा डेटा ना आपको देखने को मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा। जैसे मेरे प्रॉफिट को मत देखो भाई, सीखने के ऊपर फोकस करो। तो तब तक के लिए मैं आपसे एक ही दरख्वास्त करना चाहूंगा, सर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड लक।